नमस्ते। 14 अप्रैल ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक उत्सव का दिन है। ये उस महान हस्ती को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे देश के संविधान की नींव रखी। आज हम बात करेंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की प्रेरणा देने वाली कहानी की। तो चलिए उनकी इस पूरी यात्रा को ना उनके ही दिए 3 शक्तिशाली मंत्रों से समझते हैं, जो आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही 3 विचार हमारी आज की कहानी का आधार हैं। तो शुरुआत करते हैं उनकी कहानी के पहले अध्याय से। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन अपमान से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां हासिल करने का एक असाधारण सफर है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ। उस जमाने में दलित समाज में पैदा होना बहुत मुश्किल था। जरा सोचिए, एक बच्चा है जो स्कूल तो जाता है, लेकिन उसे क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं, उसे बाहर बिठाया जाता है। उसे उसी घड़े से पानी पीने नहीं दिया जाता जिससे बाकी बच्चे पीते हैं। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये एक ऐसा अन्याय था जो समाज के रग रग में बसा था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भीमराव ने हार नहीं मानी। उनकी लगन और असाधारण प्रतिभा को पहचाना बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने, और उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। और नतीजा, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। सोचिए, ये शिक्षा के जरिए कितनी बड़ी जीत थी। अब देखिए, इतनी सारी डिग्रियां लेकर जब वो भारत लौटे तो वो चाहते तो एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, पर उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति के भेदभाव को जड़ से मिटाने में लगा दिया। ये लड़ाई सिर्फ अधिकारों की नहीं थी, ये हर इंसान के सम्मान की लड़ाई थी। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है 1927 का महाड़ सत्याग्रह। अब कहने को तो यह आंदोलन एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए था, पर असल में ये पानी से कहीं ज्यादा था। ये इस बात का ऐलान था कि कुदरत की बनाई चीजों पर हर इंसान का बराबर का हक है। और जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, ये लड़ाई सिर्फ प्यास बुझाने की नहीं थी, ये तो अपनी गरिमा, अपने सम्मान को साबित करने की लड़ाई थी। उनके हर एक कदम के पीछे ना एक बहुत गहरा मकसद छिपा होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका काम सिर्फ सामाजिक सुधारों तक ही सीमित नहीं था, वो एक बहुत बड़े श्रमिक सुधारक भी थे। सोचिए, उस दौर में जहां मजदूरों से 12-12 घंटे काम लिया जाता था, उन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस की वकालत की। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश जैसे प्रगतिशील अधिकार भी पक्के किए। और अब आते हैं उनके जीवन के सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक काम पर, एक नए आज़ाद भारत का संविधान बनाना। जब भारत को आज़ादी मिली तो देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था भविष्य की नींव कैसे रखी जाए, और इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया। उनकी समझ और दूर की सोच को देखते हुए उन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में जो संविधान बना, उसने कई क्रांतिकारी चीजें की। सबसे पहले सभी के लिए समान नागरिकता पक्की की। फिर आया आर्टिकल 17, जिसके जरिए उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत को हमेशा के लिए गैर कानूनी बना दिया। ये उनकी जिंदगी भर की लड़ाई की सबसे बड़ी जीत थी। और हाँ, उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं के संपत्ति और विवाह से जुड़े अधिकारों की भी जोरदार वकालत की। तो चलिए अब उनकी कहानी के अंतिम अध्याय पर चलते हैं और देखते हैं कि वो अपने पीछे कैसी स्थायी विरासत छोड़ गए। बाबा साहब का मानना था कि जिस धर्म में इंसान को बराबरी का सम्मान ना मिले, वहां नहीं रहा जा सकता। और इसी सोच के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये सामाजिक बराबरी के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान था। तो आखिर में हम वापस उन्हीं 3 मूल मंत्रों पर आते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी का सार हैं। शिक्षित बनो, यानी ज्ञान हासिल करो। संगठित रहो, क्योंकि एकता में ही असली ताकत है। और संघर्ष करो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। यही वो रास्ता है जो किसी भी समाज को आगे ले जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि शिक्षा और ज्ञान वो ताकत है जो किसी भी जंजीर को तोड़ सकती है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, ज्ञान आखिर सबसे बड़ा हथियार कैसे है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।